गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया टूल्स। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसकी। मल्टीमीडिया टूल्स फैसिलिटेट मैसेज sharing in such a way that allows readers and viewers to internalize content more fully and also encourages action and includes websites, software programs, social media, example, etc. एग्जाम्पल की बात करें, वीडियो टूल्स, फोटोज़, ऑडियो टूल्स, ऑथरिंग टूल्स, ग्राफिक टूल्स, फोटोशॉप। अब मल्टीमीडिया की हम बात करें तो इस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है जो आपको इंक्रीज करता है। वेबसाइट डेवलप करते हैं उनमें मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन टूल्स का, मल्टीमीडिया टूल्स का। और जो उसके टूल्स मेन हैं हमारे वो जैसे कि फ्लैश हुआ, फोटोशॉप हुआ, इलस्ट्रेटर हुआ, है ना। ग्राफिक्स टूल्स में आपके फोटोशॉप, एडोब, इलस्ट्रेटर आते हैं। तो ये टूल्स आपके बहुत काम में आते हैं, जो वेबसाइट वगैरह या कॉमन बैनर वगैरह डिज़ाइन करने में मल्टीमीडिया टूल्स हमारे उपयोग में आते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स आर द टूल्स यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया जो टूल्स है ना, वो कॉम्बिनेशन है हमारा मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का या कंटेंट फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट हुआ, ऑडियो हुआ, पिक्चर हुआ, वीडियो एंड एनिमेशंस। We have already studied in previous chapter that multimedia means multiple forms of media integrated together। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म्स हों मीडिया के जो इंटीग्रेटेड टुगेदर, एक साथ मिले हुए हों, मिक्स टुगेदर। एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया इज़ अ वेब पेज। अब मल्टीमीडिया का जो हम एग्जांपल लें अगर, तो हमारा वेब पेज है विद एन एनिमेशन, जिसमें एनिमेशन भी हो। एनिमेशन आप लोग जानते हो जैसे कि स्टिल इमेज को कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में रखना, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन, चलती हुई। बिसाइड्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीडिया बीइंग इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, मल्टीमीडिया कैन ऑल्सो स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव टाइप ऑफ मीडिया सच एज वीडियो गेम्स। अब मल्टीमीडिया, इसके अलावा बात करें मल्टीमीडिया की हम, तो ये आपका दूसरे फॉर्म में भी काम आता है, जैसे कि आपका वीडियो गेम्स हुए, इनमें मल्टीमीडिया आपका काम में आता है। देन CD रोम हुआ, दैट टीच अ फॉरेन लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन कियोस्क एट द सबवे टर्मिनल। कियोस्क आपका एक तरह से बिल्कुल जैसे ATM मशीन होता है, ऐसे कियोस्क हमारा मशीन होता है जहाँ पे पब्लिकली लगा होता है। वहाँ पे आप इन सब चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे ATM मशीन है, वहाँ पे भी आपका उसी बैंक का वो एडवर्टाइज चलता रहता है। वहाँ पे आपका मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा काम है, उपयोग। देयर आर नंबर ऑफ डेटा टाइप दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज मल्टीमीडिया डेटा टाइप। काफ़ी नंबर ऑफ डेटा टाइप है जो कैरेक्टराइज मल्टीमीडिया डेटा टाइप का है। दीज आर टिपिकली द एलिमेंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स और जनरलाइज्ड मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म। ये आपका टिपिकली एलिमेंट्स हैं जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं, जो जनरली मल्टीमीडिया के एनवायरनमेंट में आते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। द बेसिक टाइप ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। अब कौन कौन से मल्टीमीडिया टूल्स आर यूजफुल इन टू नॉलेज मैनेजमेंट फॉर कंडिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। मल्टीमीडिया टूल है वो नॉलेज के लिए भी कहते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए भी। विदाउट दीज टूल्स नॉलेज कैन ओनली बी डॉक्यूमेंटेड इन टेक्स्ट। अब जो मल्टीमीडिया का टूल्स ना हो तो आपका जो नॉलेज है वो आपका डॉक्यूमेंटेड ही रहेगी। किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में। जो आप लिखते हैं रिटन में, वो टेक्स्ट के रूप में ही रहेगा नॉलेज आपकी। लेकिन मल्टीमीडिया से आपका एनिमेशन वगैरह भी आया था, और ये CD रोम, DVD रोम, ये गेम्स, ये सारे आपके उसमें आते हैं। जैसे कि वेबसाइट हुआ, वेबसाइट में भी आपका मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हाउ एवर इम्प्लिसिट नॉलेज एंड टेसिट नॉलेज सच एज एक्शंस, ऑपरेशन और बिहेवियर कैन नॉट बी इजीली क्वाडिफाइड इनटू टेक्स्ट। इन सब चीज़ों को वो टेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं, एक्शन ऑपरेशंस को। ऑन द कंट्री पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो कैन इलस्ट्रेट इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट अंदर की नॉलेज तो मिल जाएगी वीडियो इसकी बात करें, लेकिन आपकी टेक्निकली अगर नॉलेज और बढ़ानी है तो आपको मल्टीमीडिया का बेटर सपोर्ट मिलेगा, तो उसका बेटर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा। पीपल कैन सी, हेयर, फील व्हाट दे वुड लाइक टू डू, देयर डायरेक्ट सेंस। पीपल ये सब चीज़ें देख के समझ जाते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू सी। जैसे वेबसाइट पे बहुत सी चीज़ें एनिमेशन में होती है, उनको देख के आप लोग खुद समझ जाते हो कि ये एनिमेशन क्या कहना चाह रहा है यूज़र से। अब मल्टीमीडिया के हमारे कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स दिखा रहे हैं। पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स, कोरल ड्रॉ, 3D मॉडलिंग टूल्स, इमेज एडिटिंग टूल्स हुआ, जैसे साउंड एडिटिंग टूल हुआ, एनिमेशन, वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स हुआ। ये सारे आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। टूल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, इनके अलावा और भी होंगे, आते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू फ्लैश की बात करते हैं। फ्लैश इज़ पॉपुलर ऑथरिंग
सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, फ्लैश जो है बहुत पॉपुलर है, ऑथरिंग टूल है, जो सॉफ्टवेयर है जिसने मैक्रोमीडिया ने ये डेवलप किया है। इज़ यूज टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक्स, इसमें वेक्टर ग्राफिक्स जो बेस्ड एनिमेशन होता है प्रोग्राम विद फुल स्क्रीन नेविगेशन इंटरफेस है। फुल स्क्रीन नेविगेशन मतलब आप उसके नेविगेट, उनके टूल्स को नेविगेट करने में, मतलब आप उसको यूज़ करने में बड़ा आसानी होगी। फुल स्क्रीन पे आपको शो हो जाता है। ग्राफिक इलस्ट्रेशन भी होता है इसमें, सिंपल इंटरेक्टिविटी एंड इंटेलिजाइज्ड रीसाइजेबल फाइल फॉर्मेट भी होता है इसमें, स्मॉल इनफ टू स्ट्रीम अक्रॉस अ नॉर्मल मॉडम कनेक्शन। फ्लैश ऑफर्स अ फुल सूट ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ग्राफिक्स। फ्लैश में फुल सूट होता है, कंप्लीट होता है, जिससे कि आप क्रिएट कर सकते हो और एडिटिंग ग्राफिक्स कर सकते हो, और ग्राफिक्स आते हैं। व्हेन यू ड्रॉ इन फ्लैश यू क्रिएट अ वेक्टर आर्ट। अगर आप फ्लैश में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपको वो वेक्टर आर्ट के रूप में क्रिएट हो रही है। वेक्टर्स आर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन एंड पॉइंट्स। वेक्टर जो होते हैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो लाइन और पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। दैट व्हेन कनेक्टेड फॉर्म शेप्स एंड ऑब्जेक्ट, जब कनेक्ट किया है शेप और ऑब्जेक्ट्स को। वेक्टर डिफाइंड आर्ट इज नॉट लिमिटेड बाय रेजोल्यूशन लाइक बिटमैप। वेक्टर की बात यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है रेजोल्यूशन की जैसे कि बिटमैप में होती थी इमेजेस। सो देयर कैन बी स्केल टू एनी साइज विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। अब इसमें स्केलिंग आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, उसका स्केलिंग कर सकते हो विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी और इंक्रीज इन फाइल साइज। आप उसका फाइल साइज भी बढ़ा सकते हो। वेक्टर ग्राफिक्स आर ऑल्सो फुल्ली एडिटेबल। वेक्टर ग्राफिक्स जो होती हैं आपकी, उनको आप एडिट भी कर सकते हो, फुल्ली एडिट हो जाएगी। दे आर क्रिएटेड सो यू कैन कंटिन्यू टू एडजस्ट देयर प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें बन जाती हैं, कंटिन्यू होती हैं, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को बाद में एडजस्ट कर सकें। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इंक्लूडेड इन फ्लैश आर मैनी ऑफ द ड्राइंग टूल्स एंड प्रोसीजर फैमिलियर टू सीजनड यूजर ऑफ वेक्टर ड्राइंग प्रोग्राम्स। और फ्लैश की बात करें तो इसमें ड्राइंग टूल वगैरह भी रहता है आपका, और वेक्टर ड्राइंग इजीली आप इसमें जनरेट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो गुड प्लेस फॉर बिगिनर्स टू लर्न। अब ये बहुत अच्छी वो है जहाँ पे आपको टूल है जहाँ पे आप बिगिनर्स के लिए सीख सकते हैं। स्केच नेचुरली विद द पेंसिल एंड ब्रश। आप नेचुरली पेंसिल और ब्रश की सहायता से यहाँ पे आप स्केचेस कर सकते हैं। ब्रशिंग टूल्स भी यूज होता है। वेक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट सच एज रेक्टेंगल भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओवल टूल और पॉलीस्टार टूल। यूज़ द पेन टूल टू क्रिएट लाइन्स एंड शेप्स विद बीजर कर्व। बीजर कर्व होता है जिसमें कि आप अपनी शेप दे सकते हैं ईजीली। अब ये फ्लैश तो काफ़ी एडवांस है, जबकि अगर मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ, आप लोग फ़ोटोशॉप जानते हो, फ़ोटोशॉप भी बहुत अच्छा एनिमेशन टूल है जिसमें कि अच्छी खासी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसमें भी बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं जिनको आप बना सकते हैं इमेज को बहुत अपने हिसाब से, जितना आपको साइज रखना है एक्स वाई जेड वेक्टर बेस पर कर सकते हो आप, और उसमें एनिमेशन भी आप दे सकते हो। काफ़ी टूल्स होते हैं फ़ोटोशॉप में, जो आपके फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो फ़ोटोशॉप में एडिटिंग सारी करते हैं। द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स विद एन ओपनिंग स्क्रीन विद कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, लाइन टाइम विंडो, एप्लीकेशन विंडो, मेन्यू, ड्राइंग बार, ये एक्सेट्रा। इस तरह के आपकी सॉफ्टवेयर स्टार्ट जब होता है तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे कि आपके नीचे टाइटल बार दे रखा है जिसमें आपको टाइटल दिखाई देगा, शोर्स टाइटल, एक्टिव लेयर, टॉगल टू मेक अ लेयर एक्टिव। अब जितनी भी लेयर से मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी आप इमेजेस या अलग अलग इमेजेस बनाते हैं अगर, और उनकी अलग अलग लेयर होती हैं, और उन लेयर्स को एक साथ जब कंबाइन कर देंगे तो एक कंप्लीट फ़ोटो आपको व्यू होगी। लेकिन अगर उसमें मॉडिफिकेशन करोगे तो आप जाके लेयर पे जाके करोगे, अलग अलग लेयर्स पे, वो अलग अलग लेयर्स पे होगा। जैसे कि मान के चलिए कोई फोटोग्राफ है जैसे कि बॉक्स का, तो बॉक्स में बॉटम का लेयर अलग होगा, टॉप का लेयर अलग होगा, कॉर्नर्स का लेयरिंग अलग होगी। तो आपको अगर एडिटिंग करनी है उसका बॉक्स का स्क्वायर साइज़ को रेक्टेंगल में लाना है तो आपको अलग अलग लेयरिंग पे काम करना पड़ेगा, ना कि फुल इमेज पे काम करना पड़ेगा। व्यू आपको फुल इमेज में होगा वो जब दिखेगा, लेकिन आपका लेयरिंग पे चलता है, लेयर्स होती हैं अलग अलग। शो हाइड लेयर, टॉगल टू शो हाइड लेयर, लॉक अनलॉक लेयर। अब इसमें लॉक अनलॉक लेयर का भी ऑप्शन रहता है, लेयर को लॉक कर सकते हैं आप जिससे कि कोई उसमें डिस्टर्ब ना कर सके बाय डिफ़ॉल्ट, या यूज़र कोई बैठ उसमें यूज़ करे तो उसको लेयर्स को डिस्टर्ब कर दिया तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेयर्स, कलर टॉगल, प्ले हेड और करंट फ्रेम इंडिकेटर, इस तरह से आपके ये काफ़ी टूल्स होते हैं। आप ये अब डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है।
जिसमें कि टाइमलाइन दे रखा है आपका सीन 1 सीन 2। ये टाइमलाइन का ये काम रहता है आपका कि जितनी देर तक टाइमलाइन मतलब कितने फ्रेम बिट पर सेकंड पर चलेगा वो, तो जितना आप सेट कर दोगे उसी हिसाब से फ्रेमिंग पे वो चलेगा और उसके बाद दूसरी इमेज वहाँ पे आनी चालू हो जाएगी। दैट इज़ अ टाइमलाइन। टूल बार आपका दे रखा है ड्राइंग टूल बार, ये आपका ड्रॉ करने के लिए किसी भी उसको शेप और साइज़ में, है ना। एप्लीकेशन विंडो आपकी जो ऊपर देख रहे हो आप, एप्लीकेशन विंडो है ये, जो आपको शो होगी फर्स्ट टाइम आप जब खोलेंगे उसको, ओपन करेंगे, है ना। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार आपको ऊपर सारे देख रहे होंगे, ये फाइल, एडिट, व्यू, मॉडिफाई, ये सारे आपके मेन्यू बार्स हैं। साइड में आप देख रहे हैं तो आपके बहुत सारे टूल्स हैं, डायरेक्टली टूल्स दे रखे हैं जो शॉर्टकट टूल्स कह सकते हैं ना। शॉर्टकट टूल्स हैं जो आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं, आपके सारे टूल्स हैं तो जिनकी सहायता से आप क्रिएट कर सकते हो इमेज को अपने हिसाब से। देन ये इस तरह से आपका भी शो होता है, ये एक्शन लेयर, टॉगल, टाइटल बार, ये अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, ये टाइटल बार हो गया आपका। टाइटल आप जो भी देना चाहो अपनी इमेज को बनाने के बाद वो टाइटल बार हो जाता है। देन आता है टाइमलाइन हेडर, लेयर, कलर, टॉगल, ये सारी आपकी इस तरह से फुलफिलमेंट होती है। फ्रेम व्यू ऑप्शन बटन, ऐड लेयर, ये सारी आपकी दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वर्किंग विद फ्लैश। फ्लैश के साथ कैसे वर्क किया जाएगा। फ्लैश इज़ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन। सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मूवी, आप मूवी भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। जो आपकी कार्टून नेटवर्क वगैरह, कार्टून मूवी वगैरह एनिमेशन बनती है वो सारी इसमें फ्लैश पर इजीली डिज़ाइन हो जाती है। हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स, एडिंग साउंड्स एंड एक्शंस, क्रिएटिंग एनिमेशन फॉर वेब, प्रोग्रामिंग, एक्शन स्क्रिप्ट। एक्शन स्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग एक्शन स्क्रिप्ट में आपको कोडिंग की आती है, सी लैंग्वेज की तरह होता है सेम। इसमें आप स्क्रिप्टिंग पे प्रोग्रामिंग करके किसी बटन को इवेंट क्रिएट कर सकते हो। किसी बटन का इवेंट का मतलब आपका उस बटन पे आप एक्शन लगा सकते हो, कोई एक्शन करे वो, तो ये प्रोग्रामिंग आपकी स्क्रिप्ट रहती है इस पर। फ्लैश इज़ अ विंडो बेस्ड प्रोग्राम। विंडो बेस्ड प्रोग्राम है फ्लैश आपका, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं सपोर्ट करेगा। कैन बी स्टार्टेड बाई यूजिंग स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट हो सकता है स्टार्ट बटन से, क्लिकिंग एट द फ्लैश सब मेन्यू एंड फ्लैश ऑप्शन। वंस द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स इट गिव्स द राइज टू एन ओपनिंग स्क्रीन। ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो वो राइज दिखने लगेगा, ओपनिंग स्क्रीन पे आपको शो होगा। अब इसमें टाइमलाइन विंडो आ रहा है जिसमें ये टाइटल बार है आपके, एक्टिव लेयर, टॉगल टू मेक लेयर एक्टिव, आइदर क्लिक द लेयर बार और सेलेक्ट बार। टाइटल बार की बात करें, दिस बार इज एज अ टाइटल, यहाँ पर टाइटल होता है। लॉक, अनलॉक, टाइमलाइन, ये सारे वो प्रीवियस वाले हैं जो मैंने भी आपको दिखाए थे, सारे शॉर्ट्स में हैं। अब आता है इसमें फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होता है हमारा, फ्रेम रेट दैट टू लेजी मेक्स द एनिमेशन अपीयर्स टू स्टॉप एंड स्टार्ट। फ्रेम रेट में आपका यही होता है एनिमेशन कि यहाँ पे हमें स्टार्ट एक इनिशियल पॉइंट रखना पड़ता है, स्टार्ट लास्ट पॉइंट रखना पड़ता है, जहाँ पे आपको एनिमेशन जितने टाइम से आपको स्टार्ट करना है जिस टाइम पे, और जहाँ पे आपको स्टॉप करना है वहाँ पे आपको ये फ्रेम रेट कहा जाता है उसको। आ स्पीडी फ्रेम रेट दैट ब्लर्स द डिटेल्स ऑफ द एनिमेशन। ये स्पीडी एकदम से फ्रेम रेट जो होता है वो ब्लर, धुंधला कर देता है, आपको एकदम से दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी फास्टली चलता है। अगर स्लोली देखेंगे तो वो आपका ब्लरिंग होगी, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा वो एनिमेटेड होके तैयार, तब आप उसमें महसूस नहीं कर पाओगे डिटेल्स ऑफ द एनिमेशन। अब फ्रेम रेट इज़ 12 फ्रेम पर सेकेंड गिव ऑप्टिमल रिजल्ट। अब फ्रेम रेट की बात करें, 12 फ्रेम पर सेकेंड, पर एक सेकेंड में 12 फ्रेमिंग आएंगे तो रिजल्ट ऑन द वेब अच्छा देगा वो। क्विक टाइम एंड AVI मूवीज जनरली हैव द फ्रेम रेट। AVI मूवी बनती है आपकी जो 12 फ्रेम पर सेकेंड होता है। स्टैंडर्ड मोशन पिक्चर रेट इज़ 24। स्टैंडर्ड मोशन पिक्चर की बात करें 24 फ्रेम पर सेकेंड होता है। The complexity of animation and the speed of the computer on which the animation played affect the smoothness of the playback। जो कॉम्प्लेक्सिटी है एनिमेशन की वो आपकी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि वो एनिमेशन प्ले इफेक्ट करे कितना स्मूथली। आपकी स्पीड कंप्यूटर का स्लोली होगा तो ये फ्लैश पहली बात तो रन ही अच्छे से नहीं कर पाएगा, और रन हो भी गया, अगर चल भी गया कैसे भी, तो आप उसका जब फ्रेमिंग चला के उसको रन कराओगे तो वो आपको इतनी स्मूथनेस नहीं शो करेगा, क्योंकि आपकी कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, तो कंप्यूटर की स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन आता है सीन। टू ऑर्गेनाइज अ मूवी थियोटिकली यू कैन यूज सीन। आपको कोई ऑर्गेनाइज करनी मूवी ड्रामेटिकली
तो यू कैन यूज सीन्स, फॉर एग्जाम्पल यू यूज सेपरेट सीन्स फॉर इंट्रोडक्शन, आप सेपरेट सीन कर सकते हो इंट्रोडक्शन के लिए, लोडिंग मैसेज एंड क्रेडिट्स के लिए। वैन यू पब्लिश अ फ्लैश मूवी, अब इसमें क्या होता है, पब्लिश करनी पड़ती है, जब वो मूवी जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी आपकी, जब आप एनिमेशन उसमें दे लोगे तो उसमें उसको चलाने के लिए, जो रन कराने के लिए इसमें पब्लिश ऑप्शन आता है, पब्लिश करना पड़ता है। तो पब्लिश से आपका फ्लैश मूवी जनरेट हो जाएगी FWF फाइल में, इसका एक्सटेंशन में, तो एक्सटेंशन होता है, तो उस एक्सटेंशन में हो जाएगी, तो वो आप लेके आप कहीं पे भी उसको लेके रन करा सकते हो। दैट कंटेन्स मोर देन वन सीन, एक से ज़्यादा सीन होता है। द सीन इन द SWS फाइल, अब जो सीन जो बनता है उसका SWF फाइल में बनता है। प्लेबैक सीक्वेंस इन द सेम ऑर्डर एज दे आर लिस्टेड इन द सीन पैनल इन FLA फाइल। तो आपकी दो फाइलें होती हैं इसमें, एक SWF होती है और एक FLA होती है। FLA आपकी जो है वो कंप्लीट वैसी होती है जिसमें एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन SW फाइल में आप एडिशन कर सकते हो आफ्टर क्रिएटिंग एनिमेशन। तो फ्रेम SWS फाइल आर नंबर कंसिक्वेंटली थ्रू सीन्स, इसमें सीन्स बहुत होते हैं आपकी कंसिक्वेंटली, एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल फॉर मूवी कंटेन्स 3 विद 10 फ्रेम्स, अगर एग्जाम्पल बताओ मूवी की बात करें, कोई मूवी हमने किया उसमें 3 फ्रेम हैं ईच के साथ। द फ्रेम इन सीन इज 3 आर नंबर्ड 21 to 30, 21 से 30 तक आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका 12 फ्रेम स्टैंडर्ड होते हैं पर सेकंड, FPS में आते हैं 12 फ्रेम पर सेकंड में। तो आपके ये अगर 3 फ्रेम्स के सीन हैं तो वही 21 से 30 तक आपका रहेगा नंबर, 3 अगर सीन आ रहे हैं तो इतना वो बैठ जाएगा। तो आपका यू कैन ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट, रीनेम एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ सीन्स, आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट जो आपकी इमेज है या लेयर उसको हटा सकते हो, चेंज द ऑर्डर ऑफ सीन्स को हटा सकते हो, टू स्टॉप और पॉज आफ्टर ईच सीन, हर सीन के बाद आप स्टॉप या पॉज कर सकते हो, और लेट यूजर्स नेविगेट द मूवी नॉन लीनियर फैशन, नॉन लीनियर फैशन में ही चलता है, यू यूज एक्शंस। देन आता है लेयर्स, लेयर्स को मैंने पहले ही बताया था आपको, लेयर्स क्या होता है, लेयर्स आर जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ एसीटेट स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर, लेयर्स जो होती है ट्रांसपेरेंट शीट टाइप की होती है जो आपको दिखती है। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फ्लैश मूवी इट कंटेन्स वन लेयर, वही बात आई कि आप जब आप एक क्रिएट करोगे उसको फ्लैश मूवी में तो एक लेयर आएगी। यू कैन ऐड मोर लेयर टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क, आप उसी लेयर पे आप काम नहीं करें, दूसरी लेयर और क्रिएट करनी पड़ेगी जब आपको कुछ और उसमें डिज़ाइन करना है, और वो लेयर सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट्स इन योर मूवी, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फ्लैश मूवी इट कंटेन्स वन लेयर, यू व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फ्लैश मूवी इट कंटेन्स वन लेयर, हो जाती है। यू कैन ऐड मोर लेयर टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क, एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट्स इन योर मूवी। यू कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेयर विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, आप एक से ज़्यादा ड्रॉ और लेयर ही ले सकते हो और ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो बिना इफेक्ट किए ऑब्जेक्ट्स को ही और अनदर लेयर को, किसी अनदर लेयर को। व्हेन देयर इज नथिंग ऑन अ लेयर यू कैन सी थ्रू इट टू द लेयर बिलो, जब वहाँ पे कुछ नहीं होगा लेयर पे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि लेयर के नीचे ब्लैंक है। देन आता है टाइमलाइन, टाइमलाइन आपका क्या होता है, टाइमलाइन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल सब मूवी कंटेंट ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। आपका टाइमलाइन जो होता है वो मूवी कंटेंट पे आता है फ्रेमिंग के रूप में, जो कंट्रोल करता है आपका एनिमेशन टाइमिंग को। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन आर लेयर, फ्रेम्स एंड प्ले हेड, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब लेयर के उसके टाइमलाइन के सब पार्ट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। लेयर आता है, फ्रेम आता है और प्ले हेड आता है। अब इसमें लेयर टाइमलाइन में लेयर्स तो रहती है, जो मैंने बताया कि हर लेयर का अलग अलग काम होता है, हर लेयर पे अलग अलग छोटे छोटे इमेजेस ऑब्जेक्ट्स जाते हैं। फ्रेम आपका ये होता है कि आपका इतने फ्रेम में ये चले, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक, ऐसे ही दैट इज आवर फ्रेम्स। एंड प्ले हेड आपका ये होता है कि प्ले हेड मतलब वो ऑटोमेटिकली चले या आप रन कराएं उसे, तो दोनों चीज़ों में आपका वो रहता है, आप क्लिक करेंगे तो चलने लगेगा एनिमेशन या ऑटोमेटिकली चलने लगे जब वो ओपन हो यूज़र के लिए। तो आपका लेयर्स इन द मूवी आर लिस्टेड इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन, लेयर्स जो है आपकी दिखती हैं लेफ्ट साइड में टाइमलाइन की। फ्रेम्स कंटेंट इन ईच लेयर अपीयर इन अ रो टू द राइट ऑफ द लेयर, फ्रेम जो दिखते हैं वो आपके रो राइट साइड में दिखते हैं लेयर के नाम के साथ। द टाइमलाइन हेडर एट द टॉप टाइमलाइन रिप्रेजेंट द फ्रेम नंबर। टाइमलाइन अब आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, बैक में जरा फिर से पीछे का ये है आपका, अब आप देख सकते हैं टाइमलाइन हेडर ऊपर है, ये रहा इमेज हमारी। देन आपकी टाइमलाइन हो गया, फिर आपका आता है इसी डायग्राम में 5.1 में देखेंगे, ये ऊपर टाइमलाइन दिख रहा है आपको, ये टाइमलाइन है,
यही फ्रेम्स में है यहाँ से, मतलब जैसे कि यहाँ से मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 से लेके 20 तक, दीज आर द फ्रेम लेयर्स। यहाँ तक 20 से लेके 50 तक लूँ तो ये भी एक दूसरा फ्रेम लेयर हो जाएगा। ऐसे फ्रेम लेयर्स आपके वर्क करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्विनिंग। देयर आर 2 मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एन एनिमेशन सीक्वेंस इन फ्लैश, दैट इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड ट्विन्ड एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बना सकते हैं हम या फिर ट्विन्ड एनिमेशन कर सकते हैं ना। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, यू कैन क्रिएट द इमेज इन एवरी फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम की बात करो तो आप इमेज को बना सकते हो एवरी फ्रेम के अंदर और अलग अलग फ्रेम के अंदर। इन ट्विन्ड एनिमेशन यू क्रिएट स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम्स। आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, एंडिंग फ्रेम लोगे, एंड लेट फ्लैश क्रिएट द फ्रेम्स इन बिटवीन। अब फ्लैश ही ऑटोमेटिकली वो अपने आप फ्रेम क्रिएट करेगा उनके बीच में, बिटवीन कितने उसको फ्रेमिंग में ये स्टार्ट करना है, दैट इज आर ट्यूनिंग। ये सॉफ्टवेयर टूल अच्छा है उसका, फ्लैश का। फ्लैश चेंजेस द ऑब्जेक्ट साइज, रोटेशन, कलर और अदर एट्रीब्यूट्स इवनली। फ्लैश है जो आपका वो ऑब्जेक्ट साइज और रोटेशन कलर्स को चेंज कर देगा बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम्स। स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम्स के बीच में वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें कर लेगा टू क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट। आपको ऐसा लगे कि वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट के लिए कर देगा। देन आता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में क्या है आपका, पब्लिशिंग ऑफ फ्लैश मूवी ऑन द वेब इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। पब्लिशिंग एक फिल्म मूवी है वेब के लिए, मतलब नेट पे अपलोड करने के लिए, इंटरनेट पे आपको एनिमेटेड कोई फाइल डालनी है तो फर्स्ट यू प्रिपेयर ऑल द रिक्वायर्ड फाइल फॉर द फ्लैश एनिमेशन एप्लीकेशन। वो आपको सबसे पहले ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी फ्लैश एप्लीकेशन की जो फाइल है विद पब्लिश सेटिंग कमांड। पब्लिश सेटिंग कमांड पे आके देन यू पब्लिश द मूवी एंड ऑल फाइल्स विद द पब्लिश कमांड। तो आप उसके बाद जब पब्लिश करेंगे तो वो सारी चीज़ें पब्लिश होकर आपको एक ऐसे फॉर्मेट में मिल जाएगा जिसको आप रन कहीं पे भी करा सकते हैं, जहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन वैसे करा सकते हैं जिसमें कि आपको विंडो की या फ्लैश सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैश। एक रनिंग सेटअप मिल जाता है, रनिंग सेटअप जिस तरह से आपका सॉफ्टवेयर होते हैं उसका EXE फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूशन फाइल बन जाती है और वो कहीं पे भी रन कर जाएगी। अगर विंडो की बात करूँ, ऐसी फ्लैश का है तो वो फ्लैश फाइल लेके आप कहीं पे भी किसी भी विंडो के सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली आप रन करा सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग फ्लैश सॉफ्टवेयर। ओके, हाँ ये हो सकता है कि कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ऑनलाइन कि वो सपोर्ट नहीं करे कभी किसी ब्राउज़र पे, तो आपको प्लगइन्स ऑटोमेटिकली प्लगइन्स आते हैं वो नेट से, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर अपलोड हो जाते हैं सिस्टम पे और फिर वो आपका फ्लैश पब्लिश जो फाइल हुई है वो आपको रन होकर दिखा देगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्किंग विद लेयर्स।